हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मैटर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और बहुत सोच समझकर उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता प्राप्त कर रही थीं, उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी पनप गए थे। इन तमाम लोगों ने देश के हर एक क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था। औद्योगिक कर्मचारियों को भड़काकर उनसे हड़तालें करवाना शुरू कर दिया। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होते थे, उनको मार मार कर पकड़ पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका। मजदूरों के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझाकर हड़ताल के पक्ष में कर लिया। दफ्तरों में लाल फीता शाही बढ़ती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा। लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ। इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिरा कर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था, उसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। इसका नतीजा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कौन कौन से लोग थे जो देश की प्रगति में बाधक थे, या उनकी कौन कौन सी भाषाएं थी, इसका उल्लेख न करते हुए यही कहना पर्याप्त होगा कि विकसित देशों में भी अनेक राष्ट्र ऐसे थे जो भारत की प्रगति से असंतुष्ट थे। ऐसे देशों के नेता लोग विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के सहयोग से संतुष्ट न थे। अतः भारत सरकार ने देश की प्रगति में बाधक तत्वों को सबक सिखाने और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि यह देश प्रगति कर सकता है, परंतु यह तब जब कि ऐसे सामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए। आपातकालीन घोषणा करके सरकार ने ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगा दी। देश में जीवन के हर क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हो रही है। यह कहना न तो अतिशयोक्ति होगी, न ही छोटा मुंह बड़ी बात होगी। जो लोग अप्रत्याशित महंगाई और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से घुल मिल कर नष्ट हो रहे थे, इस नए वातावरण ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया और वे चैन की सांस लेने लगे हैं और आश्वासन हैं। इस एक पत्रकार सम्मेलन में संवाददाताओं के प्रश्नों का
उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री महोदया ने कहा कि इस देश को यदि आगे ले जाना है तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रगति करनी होगी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काम आरंभ हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त कर लेने से हमारे देश में उद्योगों का जाल बिछाया जा सका है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस देश में करोड़ों रुपयों का वह सामान तैयार होने लगा था जिसे हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश की सुरक्षा के मामले में यह देश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सका। सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया कि हमारे नेट हवाई जहाज़ों ने विदेशों में बने हवाई जहाज़ों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए धन की कमी को प्रगति के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे रक्षा सामग्री के उत्पादन करने वाले कारखानों में अधिक उत्पादन हो सका। पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने यह बताया कि देश में आम चुनाव निर्धारित समय में किए जाएंगे। इसके लिए हर एक राज्य में निर्वाचकों की सूची तैयार की जा रही है। राज्य की विधानसभाओं के लिए भी निर्वाचन उचित समय पर किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। हमारे देश में निर्वाचक गण हर 10 वर्ष बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विधानमंडलों के चुनावों के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश के अनेक प्रांतों में संयुक्त विधायक दलों की सरकारें बनी, किंतु वे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। किंतु फिर भी देश की जनता सर्वोपरि है, उसी का अंतिम निर्णय होता है। हमारे देश में निर्वाचन पद्धति जो भी बनाई गई है उसके अनुसार देश में आम चुनाव अथवा मध्यावधि चुनावों के लिए प्रबंध करने का दायित्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन आयोग में और भी सदस्य होते हैं जो कि देश के चुनावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ विधायिका सभाओं के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है, जिनके लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अपने देश में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हो और शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा उन्हीं को प्राप्त हो जो कि इसके लिए योग्य हों। अतः 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनें।